चलो शुरू करते हैं आपण अपना प्रॅक्टिस सेट कोणता 1.2 म्हणता नाहीस ना तू चालू करते 1.2 ठीक है बेटा हर्षो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते सारे बच्चे अपना नोटबुक टेक्स्ट बुक लेके तैयार रहेंगे ठीक है चलो सारे बच्चे पहला डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का चला डू इट फास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बनाएंगे सबको नजर आ रहा है डायग्राम आ रहा है ना ओ भाई तुम इतना आवाज करोगे तो नहीं हो पाएगा चलो पी एन एम पी एन एम आर क्यू क्यू सबसे पहला हेडिंग डालो गिवन चलो भाई एवढा टाइम नाही पाहिजे फास्ट बनवायचं सुरू करा आए क्या सारे बच्चे चलो गिवन में ये सारी बातें उतारनी है इन ट्रायंगल पीक्यूआर से लेके एनआर इक्वल्स टू 8 यहां तक इन ट्रायंगल पीक्यूआर इन ट्रायंगल पीक्यूआर ये पीक्यूआर है ना ये पीक्यूआर है ना ये बोलो इसमें पीएम का वैल्यू 15 है पीएम का वैल्यू 15 पीक्यू का वैल्यू 25 है और पीआर का वैल्यू कितना है 20 आगे चुळबुळ करू नका कॉन्सन्ट्रेशन करून लिहा अरे एनआर किती आहे एनआर एनआर 8 आहे सही है Yes. मराठीमध्ये लिहिले ना त्रिकोण पीक्यूआर मध्ये हो गया चल यही वैल्यू अपन ये डायग्राम में भी उतारते ठीक है बोला पीएम का वैल्यू कितना है पीएम पीएम 15 तो इधर लिखो 15 ये 15 है पीक्यू कितना है पीक्यू पीक्यू कितना है रे अरे बोलो तो या ऐसा करो ये हो गया 25 पीक्यू मालूम पड़ा आपको कहां से कहां तक हो गया बराबर ना पीक्यू मतलब पूरा लंबा लाइन सांगा बाकी का वैल्यू दे दो बोलो पीआर का वैल्यू ये पीआर मतलब ये पूरा हो गया कितना 20 बराबर और एनआर कितना है एनआर एनआर 8 एनआर है और वो क्वेश्चन मार्क करते हैं जो अपने को ढूंढना है ठीक है चलो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो फाइंड क्या ढूंढना है इनला मराठीत काय म्हणतात साध्य हे देख स्टेट वेदर लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड आरक्यू मतलब ये जो लाइन एनएम है कहाँ पे लाइन एनएम ये लाइन एनएम अपने को साबित करना है लाइन एनएम पैरेलल लाइन एनएम पैरेलल टू साइड कौन सा आरक्यू ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है ऐसा साबित करना है
रेषा NM समांतर आहे कशाला? बाजू RQ ला। और भी शायद कुछ बोला है उसने ढूंढने। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, सारे बच्चे देख के बताओ क्या ढूंढना है और। बोला है क्या? सॉरी, गिव रीजन, इतना ही बोला है, नहीं ढूंढना है मतलब। गिव रीजन, ठीक है, मतलब रीजन देने का है ये दो लाइन क्यों पैरेलल बनी, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक सबके पास ये वाला टेक्स्ट बुक होना चाहिए मराठी मीडियम का, क्योंकि क्या है, सारी चीजें जब अपन सॉल्व करते हैं ना, वो सारा चीज गिवन के ऊपर डिपेंड रहता है, और सारा गिवन वाला जो डेटा है, समझा कि नहीं, सारा किसका डेटा, गिवन वाला डेटा जो है आपका, वो सम में दिया जाता है, और अपने पास सम ही नहीं रहेगा तो लफड़ा है फिर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी टेक्स्ट बुक खरीदेंगे, ठीक है। अभी मेरा सवाल ये है, दादा इसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है और कब ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल बनते हैं? ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल कब बनते हैं, ठीक है। तो आपको इधर के दो टुकड़े दिखेगा, इधर के दो टुकड़े, कौन सा टुकड़ा है पहला? PN अपॉन NR, PN अपॉन NR। मान लो इसका वैल्यू आ गया 4/3, मान लो, और ये साइड का, बोलो ये साइड के दो टुकड़े कौन से हैं? PM अपॉन MQ, और इसका भी वैल्यू आ गया 4/3। तो समझ जाने का, ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, बराबर है। yes। मतलब इन शॉर्ट अपने को क्या ढूंढने का है? ये ढूंढना है। और ये अगर सेम आए तो क्या समझेंगे, ये दो लाइन कैसे पैरेलल। तो दादा ये ढूंढने के लिए पहले मेरे पास PN और NR ये होना चाहिए। तो चेक करते हैं अपने पास PN और NR है क्या। दिखा क्या? PN सबको, PN और NR, मेरे को लगता है NR है अपने पास, है कि नहीं, लेकिन PN नहीं है। दिखा क्या? सम में PN का वैल्यू दिया है क्या किधर? तो आपको मैं पूछता हूँ कितना होगा PN, कितना होगा? 12 हो। कितने लोगों को लगता है 12 होगा यहाँ पे? जो आधा हाथ ऊपर कर रहे हो उनको क्या आधा लग रहा है क्या? अब बेसिक बात है ना, क्यों बेसिक बात है मेरे को बता। ये अक्खा PR 20 है, उसमें से इसका 8 है। अक्खा PR 20 है कि नहीं, उसमें से इसका 8, बचा हुआ इसका है PN का, कितना होगा वो? 12। चलो इधर भी वो दो लोग टुकड़े चाहिए अपने को, कौन से दो टुकड़े चाहिए बताओ? अरे बोला कोणते दोन तुकडे पाहिजे? PM आणि, इजी चीज तो पूछ रहा हूँ बाबा, क्या इधर क्या थोड़ा देखने आए हो क्या? अभ्यास करायला आलो इकडे। तो तुम्हारे पास PM है, MQ है क्या अपने पास? आपको पूछ रहा हूँ मैं, कितना होगा MQ? 10, मालूम पड़ा। ये क्यों चाहिए अपने को? क्योंकि अपने को ये ढूंढना है। ते बोल रहा हो की नहीं? तर मला सांगा, डायरेक्ट हे शोधू शकतो मी, डायरेक्ट ये ढूंढू कि पहला PN ढूंढना पड़ेगा? पहला क्या ढूंढना पड़ेगा? PN। पहला PN, हे सगळ्यांनी लिहिलं ना आता? आता हेडिंग सोल्युशन सिद्धता असं लिहायचं, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR ला मराठी पोरं काय म्हणणार? त्रिकोण PQR मध्ये बताओ कौन से 3 पॉइंट एक लाइन में P डैश N डैश R, तुम ही बताओ ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है कि नहीं है ना?
अभी बताओ ये पी एन, देयरफॉर पी एन प्लस एन आर इक्वल्स टू, बोला कोण सांगू शकतं? पी एन आणि एन आर मिलके क्या बनता है? पी आर. ये देखना, पी एन और एन आर ये दो टुकड़े मिलके क्या बनता है? पी आर बनता है. बराबर है. चलो वैल्यू भरते हैं अभी. सारे बच्चे बताओ तुम्हारे पास पी एन का वैल्यू है क्या? तो उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा. एनआर का वैल्यू है क्या? एनआर का कितना है? और पी आर का वैल्यू है क्या? आहे ना, किती आहे? 20. बोला हे काय इकडे प्लस, तिकडे जाऊन लिहा पी एन बरोबर 20 मायनस 8. मग पी एन किती येणार? किती? 12. युनिट लिहा, युनिट. मराठी पोरं त्याला काय म्हणतात? एकक. विचार करून करून सोडवायचं गणित. नुसतं आपण इकडे कॉपी मारायला नाही येत तर आपलं तरच नका देऊ. करा अभ्यास रे, अभ्यासशिवाय पर्याय नहीं है. चल भाई अभी ये डिवाइड करते जो अपने को ढूंढना है. क्या अभी मैं ढूंढ सकता हूँ क्या ये वाला चीज पी एन अपॉन एन आर? ढूंढ सकता हूँ कि नहीं? अरे शोधू शकतो कि नहीं? क्योंकि अभी अपने पास पी एन भी है और एन आर भी. चलो तमाम बच्चे पी एन का वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे 12 और एन आर का वैल्यू 8. किसके टेबल में आता है ये? 4 के. बोला 4 3 जा 12, 4 2 जा 8. इक्वेशन 1. ठीक है. अरे हा की नाही? हेलो, हाँ पूछा देंगे, जरा बिझी हो. ठीक आहे. नंबर पाठव मला, त्याला तेवढंच काम आहे. त्याला तेवढंच काम आहे, नंबर पाठव. चल भाई ये देख, अभी ये 3 पॉइंट एक लाइन में लेंगे. कौन से 3 पॉइंट बोलो? पी डैश एम डैश क्यू. सही है कि नहीं? सेम ऐसा ही दो टुकड़ा. बोलो पहला टुकड़े का नाम पी एम, दूसरे टुकड़े का नाम, दोनों मिलके क्या बना? पी क्यू. डालो वैल्यू डालो. चलो पी एम का वैल्यू कितना है? क्यू का वैल्यू है क्या? पी क्यू का वैल्यू है ना रे? अरे है कि नहीं? चलो अब क्या करेंगे? माइनस करो, माइनस करो फटाफट. देयरफॉर एम क्यू का वैल्यू 25 माइनस 15. एम क्यू कितना आया? 10 यूनिट. क्या अभी ढूंढ पाओगे रेशो? क्या रेशो ढूंढेंगे? देयरफॉर क्या? पीएम. पीएम अपॉन क्या है? एम क्यू ना. चलो बताओ पीएम का वैल्यू. पीएम का वैल्यू कितना है? 15. और एम क्यू का वैल्यू किसके टेबल में आता है ये? 5 3 जा 15, 5 2 जा. इक्वेशन नंबर 2. बोलो दोनों अलग अलग आएगी सेम आए? तो वो दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? लिख दो फिर. फ्रॉम का इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन काय रे? 1 and 2 विधान 1 व 2 वरून. चला फास्ट लिहायचं. फ्रॉम इक्वेशन 1 आणि 2. बताओ ये देख इक्वेशन 1 और 2 से क्या साबित हुआ? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग है कि सेम है? दोनों को आमने सामने लिखेंगे. क्या? पी एन अपॉन एन आर इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू.
देयरफॉर, अभी थ्योरम का नाम, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयाच्या व्यत्यासानुसार प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयाच्या व्यत्यासानुसार। मेरे को बताओ, जब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल बताने का है तब कौन सा थ्योरम लगेगा? ये वाला। क्या थ्योरम का नाम है? कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आज अभी तक दो थ्योरम हो गए। पहले सब में एक थ्योरम देखा था अपन ने, कौन सा? कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल थ्योरम। तुमको पता है कि वो थ्योरम कब लगता है? जब कोई लाइन कोई एंगल का बाइसेक्टर है ऐसा साबित करना है। उधर था ना, रे पीएम इज द बायसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, असं साबित करायचं होतं की नाही तिकडे? येस। तो जब कोई लाइन कोई एंगल का बाइसेक्टर है ऐसा साबित करना है तब कौन सा थ्योरम लगता है? बोलो। बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वही ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल थ्योरम। और ये थ्योरम कब लगता है? जब दो लाइन एक दूसरे को कैसा बताने का है। तो हो गए कि नहीं पैरेलल, लिखना पड़ेगा ना। देयरफॉर लाइन, कौन सा लाइन पैरेलल बन गया? लाइन एनएम, लाइन एनएम पैरेलल टू साइड, साइड कौन सा? आर क्यू, साइड आर क्यू। आगे लिखेंगे हेंस, हेंस काय रे? ट्रू। लाइन रेषा, रेषा एनएम, रेषा एनएम काय झाली? पॅरलल। कशाला पॅरलल झाली? बाजू आर क्यू ला। ब्रॅकेट मध्ये हे सिद्ध झाले, बराबर है? yes. ये सम बोर्ड का बहुत फेवरेट है, मैक्सिमम टाइम ये सम 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है वार्ता? और मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ हार्ड है, बराबर कि नहीं? मेरे को बताओ किस चीज की जरूरत थी अपने को यहाँ पे? सबसे पहला ये ना सब अपना, बोलो क्या दिया था उसने? क्या? पी एन और एन आर बनता है अपने को, लेकिन इसमें से अपने पास क्या है? ओनली ये दोनों में से। अरे बोलो, पी एन आएगा तो पहला क्या ढूंढा अपन ने? मग दोनों को अपॉन किया, रेशो ढूंढा, इक्वेशन 1। इधर का भी सेम, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन अलग आए कि सेम आए? सेम आएंगे तो लाइन पैरेलल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। कौन से थ्योरम से? कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयाच्या व्यत्यासानुसार। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना? 3। आगे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पे? यस। चलो ऊपर हेडिंग डालो क्वेश्चन नंबर 3 और डायग्राम बना दो, ये वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम बना दो। बोला क्या नाम है? एम एन पी, एम एन पी क्यू 2.5 5 और इधर कितना है? 7, ऐसा दिया है। लिखा क्या? बन के हो गया डायग्राम तुम्हारा?
बनाओ, फास्ट बनाओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. डायग्राम बनवायला एवढा टाइम लागणार तर स्तंभ कधी होणार. मेरा एक सवाल है आप लोगों से, यहाँ पे एनक्यू दिख रहा है सबको? एनक्यू दिख रहा है कि नहीं? एनक्यू तुमको क्या लगता है एनक्यू एग्जैक्टली बीच से गया है? एग्जैक्टली बीच से गया है एंगल एन के. इसके लिए ऐसा बताया है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है. समझा कि नहीं? ये दो डॉट जो दिया ना टिम्बर, उसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों सेम है. इसके लिए ये लाइन जो है ना वो एग्जैक्टली बीच से गई है. मेरे को बताओ, मतलब मैं ऐसा कहूं क्या, ये जो एनक्यू है, एनक्यू ये बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर किसका बाइसेक्टर है? एंगल एन का. एनक्यू हा दुभाजक आहे. कशाचा दुभाजक आहे? कोण एन. दादा ऐसा सब में बोलेंगे क्या? हाँ सब में भी बोलेंगे. नहीं भी बोला सब में तो भी तुमको समझ जाने का है. अगर ऐसे दो डॉट दिए मतलब तुम समझ जाएंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है. दोनों कैसे? सेम. बोलो कौन सा लाइन बीच से गया है रे करण भाऊ? क्यू. हे बोलताय लाईन का नाम क्यू. तर याच्या कुठल्या गुरुजींनी शिकवलेलं लाईनचं नाव एका अक्षरामध्ये असतं, बरोबर की नाही? लाइन का नाम ऑलवेज 2 लेटर में होता है. तो कौन सा लाइन है जो बीच से गया है? एन क्यू. ये बीच से गया. और कौन से एंगल के बीच से गया है? एन. एंगल एन. ये क्या लाइन ऐसा आया है क्या एम से? नहीं. तो क्या पी से गया है क्या? कहां से गया है? एन से. मतलब ये जो लाइन एन क्यू है ये बाइसेक्टर है किसका? एंगल एन का. ये तो अपने को समझ में आना चाहिए. परत एकदा बोलतो मराठीमध्ये, ही जी रेषा एन क्यू आहे ही दुभाजक आहे. कोणाची दुभाजक आहे? कोण एनची. का कोण एनची? कारण की ती एनच्या मधून गेली आहे. बरोबर है? यस. दादा ये बार बार यही चीज क्यों बता रहा है? पहले सम में ये जो लाइन है वो बीच से गई थी ऐसा अपने को साबित करना था. लेकिन ये वाले सम में ये लाइन बीच से गई है ये पहले से दिया है. साबित करना है क्या यहाँ पे? नहीं. क्योंकि बच्चे को सम्स तो आते, लेकिन कौन से सम में कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है उधर ही बाटो है. बराबर की नहीं बात है? इसके लिए 50 बार वही बात बता रहे. क्वेश्चन नंबर 1 जो किया ये प्रैक्टिस सेट का, बोलो वहां पे लाइन बाइसेक्टर है ऐसा पहले से दिया था कि साबित करना था? साबित करना था. तो कौन सा थ्योरम लगेगा? कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल थ्योरम वो लगेगा. दूसरे वाले सम में दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है ऐसा साबित करना था कि नहीं? तो बोलो दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है ऐसा साबित करने के लिए कौन सा थ्योरम लगता है? कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. बरोबर. और अभी के सम में एक लाइन किसी एंगल का बाइसेक्टर है ऐसा साबित करना है कि पहले से दिए. तब जो थ्योरम लगता है उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. कब लगेगा ये? जब कोई लाइन कोई एंगल का बाइसेक्टर है ऐसा पहले से ही दिया है. बराबर की नहीं? पहले से ये क्या किया है? तो कौन सा थ्योरम लगेगा? एंगल बायसेक्टर थ्योरम. कोण दुभाजकाचं प्रमेय. कुठलं प्रमेय लागतं? कोण दुभाजकाचं प्रमेय. आतापर्यंत किती थेरम बघितले आपण इकडे? 3. या अख्ख्या टॉपिक मध्ये 5 थेरम. किती थेरम आहे? 5. अख्ख्या टॉपिक मध्ये नाही, या प्रॅक्टिस सेट. बराबर की नहीं? पहले प्रैक्टिस सेट में 3 रूल्स थे और एक फॉर्मूला. बराबर की नहीं? अगर साइड पहले प्रैक्टिस सेट में सिखाया मैंने, क्या हाइट भी इक्वल नहीं है और बेस भी इक्वल नहीं है, तो फॉर्मूला क्या आता है?
बेस इंटू हाइट। अगर हाइट इक्वल है तो आंसर में बेस आता है, बेस इक्वल है तो आंसर में हाइट आता है, बराबर कि नहीं? और दोनों इक्वल है तो आंसर में फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समझा कि नहीं आता? ये कौन सा प्रैक्टिस सेट बताता है? 1.1 और 1.2 का अब तक तीसरा सम चल रहा है, और तीनों सम में तीनों अलग अलग थ्योरम दिखे। बाद में मैं आपको थ्योरम भी एक्सप्लेन करके दूंगा कैसा प्रूव किया जाता है वो, लेकिन फिलहाल उसकी इतना जरूरत नहीं, इसके लिए हम डायरेक्ट चला रहे। बोलो, पूछ रहा हूं सवाल, जब कोई लाइन कोई एंगल का बाइसेक्टर है ऐसा साबित करना है तो कौन सा थ्योरम लगता है? कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल थ्योरम। जब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है ऐसा साबित करना है तो कौन सा थ्योरम लगता है? कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और जब कोई लाइन कोई एंगल का बाइसेक्टर है ऐसा पहले से दिया है तो कौन सा थ्योरम लगता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इधर कौन सा लगेगा? कौन दुभाजकाचा प्रमेय। ठीक है बरता? यस। चलो सारे बच्चे गिवन डालेंगे और लिखेंगे क्या क्या सम में दिया है। चलो ये दिया है ना, इन ट्रायंगल एम एन पी लिख दो। इन ट्रायंगल एम एन पी त्रिकोण एम एन पी मध्ये एनक्यू इज अ बायसेक्टर ऑफ एंगल एन। बोला एम एन ची व्हॅल्यू किती आहे? 5. पीएन ची व्हॅल्यू किती आहे? 7. एम क्यू ची व्हॅल्यू किती आहे? 2.5. आणि आपल्याला बोला काय करायचंय? फाईन. काय फाईन करायचंय रे? क्यूपी. रेषा एन क्यू ही वाली लाईन, रेषा एन क्यू ही कोण एन ची काय आहे? दुभाजक आहे। बोलो कौन सा लाइन बाइसेक्टर है? कौन सा लाइन बाइसेक्टर है? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको। एन क्यू कौन से एंगल का बाइसेक्टर है? एन। बस ये कळलं पाहिजे, कारण ये क्यों 50 बार बोल रहा है? क्योंकि यही टाइप के यही प्रैक्टिस सेट में कितने समय वो भी दिखाता हूं। ये पहला हो गया, तो पहला हो गया ना, वही उसके जैसा है। देखिए दूसरा हो गया, है कि नहीं बात है? उसके जैसा ये तीसरा हो गया, है कि नहीं? उसके जैसा ये चौथा हो गया। कलर की आवरता है, मतलब एक ही टाइप के कितने समय? 4। इसके लिए ये बात, मतलब बोर्ड को ये पसंद है। सत्य है की नाही वार्ता है? इसके तो इतने सम डाले। सत्य है की नाही वार्ता है? चल पुढे जाऊया। कुठे चाललोय आपण? इकडे ना, सगळ्यांचं झालं इथपर्यंत? क्यूपी नहीं ढूंढना है अपने को। क्यूपी किधर है? क्यूपी ये देखिए, क्यूपी इधर क्वेश्चन मार्क डाल दो, ये ढूंढना है। लिख दो सॉल्यूशन। ये देखिए वापस उतारने का आपको ऐसा ही, ये 2 लाइन मराठी वाल्यांनी किया नहीं, लाइन वापस उतारो। इन ट्रायंगल एमएनपी त्रिकोण एमएनपी मध्ये काय रे? एनक्यू इज काय? एनक्यू रे बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा? एन। और इसका रीजन दे दो गिवन, इसका रीजन दे दो पक्ष। ठीक है दादा, मराठीत काय लिहायचं हे काय लिहिले? बरोबर की? मग थेरम लिहायचा, देअर फॉर बाय। कौन सा थेरम? कौन सा थेरम लगेगा इधर? यस, देअर फॉर बाय एंगल बायसेक्टर थेरम। म्हणून कोण दुभाजकाच्या प्रमेयानुसार
कोन दुभाजकाच्या प्रमेयानुसार. हाँ दादा, क्या फॉर्मूला है इसका? ठीक है, क्या फॉर्मूला है ध्यान दो, क्या फॉर्मूला है इसका, वो चल रहा है अभी. देख फॉर्मूला एकदम सिंपल है. ये ट्रायंगल को 3 साइड है. कितने साइड है? 3. चलो आप में से मैं रिवाइज कराता हूं, आप मेरे को बताओ वो 3 साइड कौन से. बोलो. पहला साइड है पीएन, सही है. दूसरा साइड है एमएन, सही है. तीसरा साइड है एमपी. अरे बराबर की नहीं, ऐसे 3 साइड. चलो आप मेरे को बताओ कौन से साइड का टुकड़ा हुआ है. एमपी का टुकड़ा हुआ है और 2 साइड का टुकड़ा हुआ नहीं है. तो पहले वही 2 साइड लिखेंगे जिसका टुकड़ा नहीं हुआ. और उस दिन भी समझाया आपको, पहले वो 2 साइड में से भी जो छोटा साइड है वो पहला लिखेंगे. सही है. ये बोलो कौन से 2 साइड का टुकड़ा नहीं हुआ, सारे बच्चे देख के बता रहे. एमएन आणि पीएन. तो पहिला पीएन लिखू की एमएन लिखू? लिखा दो एमएन अपॉन पीएन इक्वल्स टू. हुआ क्या? हुआ कि नहीं? और अभी कौन सा 2 टुकड़ा, ये वाला ना. अभी इधर लफड़ा होता है, एक का ही वैल्यू दिया है और एक का दिया ही नहीं. तो फिर त्रास क्या होता है? अभी इसमें बड़ा और छोटा कौन सा है? शुरुआत तो छोटे से करनी है. एक का ही वैल्यू दिया है ना, दूसरा दिया ही नहीं. क्या पता ये इससे भी छोटा रहे. ये 2.5 दिया है कि नहीं? क्या पता ये 2 का ही हो. 2, तो 2 की बात करेंगे तो वो छोटा बनेगा फिर. तो उसका इधर जवाब है. बोलो इसका पहला पॉइंट का नाम क्या है? इसके पहले पॉइंट का नाम क्या है? तो इसके भी पहले पॉइंट का नाम एम लेने का. क्या लेने का? तो बोलो पहला पॉइंट कौन सा होगा? एम क्यू. अगर मैं ये वाला लिखता तो एम क्यू नाम आता कि पी क्यू आता? रॉन्ग हो जाता. कैसा बताया मैंने? इधर देखने का. ये क्या है? पहला लेटर एम. तो इधर का भी पहला लेटर क्या होना चाहिए? बस. तो रॉन्ग जाएगा क्या फिर? त्रास ही नहीं. तो एम क्यू अपॉन क्यू पी, वही ढूंढना है ना तुमको, क्यू पी. चलो वैल्यू पुटअप करो. बोलो एम एन का वैल्यू 5, पी एन का वैल्यू 7, एम क्यू का वैल्यू 2.5 और क्यू पी का वैल्यू पता नहीं. अब इसका अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या करेंगे इसका? रुक. 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 5 का करा दो. 5 इंटू क्यू पी और 2.5 का मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ. सही है. चलो अभी क्या करो एनीवन? आता काय करणार आहे? काय करो? डिवाइड. 5 से डिवाइड. तो क्यू पी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5. बोलो 5 के टेबल में 2.5 आएगा कि 7 आएगा? 2.5. 2.5 मतलब ये 25 है. तो और सिंपल करा दो. पॉइंट निकालने का है ना, तो ऊपर करो 25 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा. ये 50 क्यों किया मालूम पड़ा ना? 50 क्यों किया रे 50? पॉइंट निकालने का. 25 1 जा 25, 25 2 जा 50. अरे हाँ कि नहीं? चलो आगे बढ़ते. क्या बचा? क्यूपी इक्वल्स टू, उधर क्या बचा? अरे बोला रे महामाया नो. ऊपर बचा 7, नीचे कितना बचा? 2. बताओ 7 का आधा कितना आता है? 3.5. तो 3.5 युनिट. काहीतरी तुम्हाला येतं असं बोला रे, वाटलं पाहिजे मला तरी. मी 10वीच्या पोरांना शिकवतोय. उगा आपलं वाच नको वाटायला. चमच्यान दूध पेते ते अजून त्यांना शिकवते मी. कळलं की नाही वाटतंय? असं तर वाटलं पाहिजे मला की 10वीची आधी. कळलं की नाही? हे सगळ्यांना माहिती पडलं हे कसं केलं.
क्या इधर खत्म हो गया आंसर? ऑफकोर्स खत्म हो गया। ढूंढना ही क्या था? क्योंकि जो मिल गया। सही है। अभी अपना जो चौथा सवाल है उसको अपन थोड़ा होल्ड करेंगे, क्योंकि अपन एक टाइप के सारे सम्स करके लेते हैं पहले, जैसा अपन ने अभी का किया। बराबर। तो अभी अपन कौन सा करते हैं डायरेक्टली? पहला 6। चलो सारे बच्चे डायग्राम बना दो 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 डाल के डायग्राम बना दो। तुमको मालूम पड़ा है अभी कैसा सॉल्व करना है। थोड़ा थोड़ा लिख के दूंगा आपको, आगे सॉल्व करते जाने का। चला फर्स्ट डायग्राम बनवायची। MNP, MNPQ, इधर 25, इधर 14। चलो सबसे पहले शुरू करेंगे गिवन से। ठीक है। ये वाले सब में गिवन कुछ दिया ही नहीं। लिखा है क्या कुछ सब में इधर ऐसा? लेकिन उसने जो भी गिवन दिया है वो डायग्राम में दिया है, डायरेक्ट दिया है कि नहीं डायग्राम में? तो वैसा ही गिवन लिखना पड़ेगा। लिख दो इन ट्रायंगल MNP मगध सर्कल। चलो मेरा सवाल है आप लोगों से, कौन सा लाइन बाइसेक्टर है और कौन से एंगल का है? NQ बाइसेक्टर है, किसका एंगल? N का। तो मगध सर्कल है ना। लिख दो लाइन NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। रेषा NQ ही कोण N ची काय आहे? दुभाजक आहे। बरोबर। बोलो ये चीज दिया था क्या सम में लिख के, ऐसा वर्ड में दिया था क्या? लेकिन डायग्राम में दिया है ना। डायग्राम में दिया है कि नहीं? तुमको मालूम पड़ा कि नहीं? ये 2 डॉट दिए है मतलब ये लाइन बीच से गई है। चलो और क्या दिया है? दैट इज MN। लिख दो MN 25, NP 40, MQ 14, और फिर लिख दो फाइंड। चेक करके बताओ क्या फाइंड करना है। यूपी लिख के क्वेश्चन मार्क डाल दो। आपको पता है अभी सॉल्यूशन में क्या लिखने का है? सारे बच्चे सॉल्व करना स्टार्ट करो, ढूंढ लो आंसर, जैसा अभी अपन कुछ टाइम पहले सम किया था कि नहीं? अभी के जैसा सेम टू सेम है ना ये सम? करा दो फटाफट, ट्राई तो करो तो मालूम पड़े कुछ।
चला, आलं का आन्सर तुमचं? बघू द्या काय तुम्ही काढता आन्सर. चला, सगळ्यात पहिलं तुम्ही काय लिहिलं असणार माहितीये का? हे लिहिलं असेल, इन ट्रायंगल MNP line NQ is the bisector of angle N. पुढे लिहिलं का? गिवन रिझन दिलं की नाही रे? पक्ष. मग थेरम. देअरफॉर बाय काय? अँगल बायसेक्टर थेरम. अप्लाई केली का अँगल बायसेक्टर थेरम? पहला कौन सा साइड लिया? MN लिया कि NP लिया? क्या लिया? MN. वेरी गुड. MN अपॉन NP. मैंने आपको समझाया था, अगर इधर M है तो इसका भी पहला क्या लेने का? M. तो MQ अपॉन QP. इकडे 25, इकडे 40 आहे, इकडे 14 आहे, इकडे QP आहे. बरोबर आहे? पहिला 25 इंटू QP होणार आणि तिकडे 14 इंटू 40 होणार. बरोबर आहे? मग पुढे QP 14 इंटू 40 डिवायडेड बाय 25. बरोबर आहे? मग 5च्या टेबलने याला तुम्ही लहान कराल. 5 5 जा, 5 8 जा. बरोबर आहे? 5च्या टेबलने लहान होईल ना रे? 5 5 8 40, 5 25. बोला ऊपर क्या आया? QP इक्वल्स टू 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11. ऐसा ना रे? दादा आप क्या कर सकते हैं? अभी कुछ नहीं कर सकते, डिवाइड ही करना पड़ेगा. हे देख लाइक दिस. असंच ना? बोला 5 1 5. किती उरले? 6. 5 2 10. आय एम सॉरी, 5 2 10 बसेल. 5 2 10. एक उरलं, 2 आणले. मग 5 2 जा 10, 2 बचा, पॉइंट देके 0. 5 4 जा 20. किती आन्सर आलं? 22.4. बोला कोणाचा आलं का आन्सर? उम्मीद करता हूं आप सभी का आया रहेगा. 22.4. ठीक है. तो सारे बच्चे डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का. कौन सा क्वेश्चन का? 8. चल 8 ची काढा डायग्राम पटापट. क्वेश्चन 8. एलिमेंट. इधर आपको वापस वो साइन देख के मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे भी बाइसेक्टर की ही बात हो रही है. हो रही है कि नहीं? देखो यहाँ पे 2 डॉट दिए हैं, ऐसे दिए कि नहीं? 2 डॉट. 6 10 6 10 8. चलो सारे बच्चे पहिला गिवन लिखो. गिवन फास्ट लिहायचं, फास्ट. 2 टॉपिक संपवायचे ते व्हॅकेशन मध्ये. फार कमी काम नाहीये, खूप जास्त काम आहे आपल्याकडे. तर आलं का क्वेश्चन नंबर काय ते? 8. इन ट्रायंगल एलिमेंट, त्रिकोण एलिमेंट मध्ये रे MT बायसेक्ट एंगल. कौन सा? एलिमेंट. रे म्हणजे काय रे? किरण. किरण MT हा कोण एलिमेंटचा
किरण एमटी हा कोण LMN चा काय रे दुभाजक आहे। तुमको पता है क्या रे और लाइन कब कहा जाता है, देख जब ऐसा एरो रहता है ना एरो, तब उसको रे कहा जाता है। रे रे मतलब किरण, ठीक है ये है कि नहीं, इधर एक साइड में एरो तो उसको रे कहते हैं। और क्या दिया है बताओगे गिवन में, LM दिया है क्या, LM कितने, LM 6 मग MN 10 और क्या दिया है TN कितना है 8, है कि नहीं। और फिर फाइंड, क्या फाइंड करना है रे बोलो बच्चे लोग, LT। चला करा परत, सेम सेम तरीके से सॉल्व करना है, सेम तरीके से। पहले गिवन में क्या लिखोगे, ये देखो ये दो लाइन, ये दो लाइन लिखो, ये दो लाइन लिख के थ्योरम का नाम डालो, फिर सॉल्व करो। कौन सा थ्योरम अप्लाई करोगे, वही ना, कौन सा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। डू इट फर्स्ट। अलग का आंसर, किती आला आंसर, किती आन्सर आलं तुमचं, 4.8। चला पहिलं हे लिहिलं असेल, ए काय रे, इन ट्रायंगल, ही लाईन लिहिली ना रे, रे एमटी बायसेक्ट अँगल LMN, याला काय लिहिलं, गिवन देअरफॉर बाय कुठली थेरम, अँगल बायसेक्टर थेरम। किती आलं का स्वरा तुझा आन्सर, हे स्वरा काहीच नाही आलं तिचा आन्सर, तो ज्यादा लिहू मग मी कॉपी मारते। मला सांगा पहिले ये दो साइड लेंगे ना, कौन सा, LM अपॉन काय रे MN, आणि तिकडे LT अपॉन TN। चलो ऊपर 6/10, इधर LT और अपॉन कितना रे 8। तो कॉफी मारतात आपले एकदम। मला सांगा आता या दोघांचा मल्टिप्लाय LT into 10
जो ढूंढना है ना उसको ऑलवेज ये साइड में ही रखने का, समझा कि नहीं है। और उधर क्या आएगा 6 into 8, एल टी इक्वल्स टू 6 into 8 डिवाइडेड बाई 10, एल टी इक्वल्स टू 48/10, बराबर है। तो बोलो नीचे एक जीरो है कि नहीं, अरे है ना, तो ऊपर एक नंबर के बाद पॉइंट देने का, तो आंसर कितना आएगा 48 की 4.8, 4.8, कितना 4.8 झालं का सोळा कॉपी मारून मस्त तिघी मस्त वगैरे रपटाव झाले झालं इथपर्यंत। चला दो जो फिनिश काइंडली राइट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखणे, 9 परत तसंच आहे की नाही। क्वेश्चन नंबर 9, आता मला वाटतं याच व्हरायटीचा हा चौथा सम चाललाय, तरी पण जर पोरं कॉपी मारणार आहेत त्यांना परमेश्वर येऊन मदत करेल काय। चला इथे पण बघा असे 2 डॉट दिलेत, इकडे एक्स आहे, x+5 आहे, x-2 आणि x+2, ठीक आहे। चलो गिवन लिखा दो, गिवन, गिवन कौन सा चीज लिखोगे रे गिवन में, ये पूरा ना x+2 तक लिखोगे, x+2 तक लिख दो। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल काय रे एबीसी, त्रिकोण एबीसी मध्ये सेगमेंट बीडी, क्या सही बोल रहा हो रे, सेगमेंट बीडी ना रे, बीडी किसका बाइसेक्टर है बताओ, बीडी कौन से एंगल का बाइसेक्टर है एनीवन, एंगल बी ना रे, एंगल कौन सा बी, इथे लिहून दिलं बघा काय, एंगल एबीसी, एबीसी मध्ये मध्ये काय आहे बी आहे, म्हणजे बी चा बायसेक्टर आहे, सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी है, देखिए जो बीच वाला रहता है ना उसका बाइसेक्टर रहता है। मराठी मध्ये लिहायचं काय, रेख, रेख बीडी ही कोण एबीसी ला काय करते, दुभागते। और बाद में वैल्यू लिखा दो, ए बी का वैल्यू, ए बी के बाद में किसका, बीसी का वैल्यू, बीसी के बाद में किसका, एडी, एडी आणि डीसी। बोला एबी ची व्हॅल्यू एक्स, x+5, x-2, x+2। सॉल्यूशन स्टार्ट करके वही 2 लाइन वापस लिखने, ये 2 लाइन और थ्योरम का नाम, चालू करो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन स्टार्ट करके आपको मालूम पड़ा क्या लिखने बोला मैंने, वही 2 लाइन लिखने का, थ्योरम का नाम डाल देने का, और फिर आपको पता है कैसे लिखना है आगे, फॉर्मूला क्या है वो, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का फॉर्मूला लिखा दो। एंगल बायसेक्टर थ्योरमला मराठीत काय म्हणतात ते सांगायला पाहिजे का मी, माहिती पडलं ना पोरांना, कोण दुभाजकाच्या प्रमेयानुसार। चलो फॉर्मूला डाल दो,
क्या फॉर्मूला आएगा रे तमाम बच्चे? पहले वो दो साइड जिसका टुकड़ा हुआ नहीं, कौन सा दो साइड? ये और ये, ठीक है। चलो पहले देखो ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू एडी, एडी अपॉन क्या है डी सी। चलो वैल्यू पुटअप करो, ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन, ए बी का वैल्यू तो खाली एक्स ही है, और बी सी का वैल्यू एक्स प्लस फाइव, एडी का वैल्यू एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, ठीक है। चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देख भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अभी, सुन। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू के साथ, ऐसा एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसा लिखने का, और ये दोनों का मल्टीप्लाई देख, एक्स माइनस टू का मल्टीप्लाई ऐसा, एक्स प्लस फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अपन आपस में, इसका इसके साथ। अभी मल्टीप्लाई देख, देख इधर देख, एक्स इंटू एक्स, एनीवन, अरे निर्लज्ज पर एक्स स्क्वायर, क्या मैं प्लस कर रहा हूँ क्या? एक्स इंटू एक्स टू एक्स का ही बोलता, अरे प्लस करते हैं ना प्लस, तो ये ऐसा होता है, एक्स प्लस एक्स असतं ह्याला, तेव्हा याचा आन्सर टू एक्स येतं, कळलं का? काय तुमचं बेसिक है, आसमान से गिरे और विश्वगुरु के सामने आके अटके, ऐसा आहे. तर मला सांगा एक्स इंटू एक्स किती झालं? एक्स स्क्वेअर, मग इकडे प्लस आहे, टू इंटू एक्स टू एक्स, आगे अभी देख, ये एक्स से पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, पहले एक्स से पूरा ब्रैकेट, ये टू का सोचना ही नहीं फिलहाल, आपण कोणाचा विचार करतोय फक्त एक्स आणि हा ब्रॅकेट. बोलो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेअर, तो वापस टू एक्स बोल रहे, याला माझी केस बिगली तरी टू एक्स म्हणाल तुम्ही. चल एक्स इंटू एक्स काय झालं? एक्स स्क्वेअर प्लस फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स, अभी एक्स का और ये ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, अभी माइनस टू से इसको मल्टीप्लाई, मतलब माइनस टू से पूरा ब्रैकेट, ठीक है. बोलो क्या साइन है इधर? तो इथे माइनस, बोला टू इंटू एक्स टू एक्स, मैथ्स का साइन देख, माइनस प्लस माइनस, ये मालूम पड़ा आपको माइनस कैसा है. आजही मी सांगते, छाती डोकपणे सांगते दरवेळेस पोरांना, ज्याला साइन येतात त्याला मॅथ्स येतं, ज्याला साइन नाही येत त्यांनी काही करा, दिवसभर 50 तास बस, 200 तास बस, तुझं जिंदगीत मॅथ्स इम्प्रूव्ह नाही होणार. पहिलं काय आलं पाहिजे? साइन, साइन आल्या पाहिजे, कळलं की नाही वाटत? काही लोक काय करतात आता बघ, इथे टू इंटू एक्स टू एक्स झालं, मग डायरेक्ट ही साइन प्लस उतरत आहोत, इथे लिहिणार प्लस, नाही चालत भाई. या गोष्टी सगळ्या प्रॅक्टिसनेच येतात, कळलं की नाही वाटत? हे सारा प्रॅक्टिस ही आता आहे. आमोशी पौर्णिमेला मॅच करणार तर येणार आहे का ते? तर मला सांगा हे कसं आलं? मायनस मायनस प्लस मायनस, फाईव्ह टू जा झालं. येस. आता बघ, आता बघायचं जे दोन्ही बाजूला सेम आहे ते कट करायचं. आता काही गदळे काय म्हणतील बघ, आता काही बोलले मनामध्ये, दादा टू एक्स पण कट होणार, तर त्या नालायकांसाठी सांगतो, ह्या टू एक्स ला कुठली साईन आहे, ह्याला कुठली आहे, म्हणजे सेम नाही, हे वेगळं आहे, ते नाही कट होणार, बरोबर आहे की नाही रे? येस. मग या टू एक्स ला खाली उतरवायचा, बोला 5x मधून 2x गेले, उरले 3x मायनस 10, आलं इथपर्यंत? येस. आता
हा 2x इकडे ऍज इट इज. बोला हा इकडे +3x आहे, +3x आहे की नाही, +3. इकडे आणून काय होणार -3x आणि तिकडे काय उरणार -10. आवरलं ना एकटाच इकडे. मग 3x मधून 2x गेला तर 1x उरेल, 1x. पण -1x उरेल कारण की हा 3 मोठा आहे, त्याची साईन द्यावी लागेल. मग -1x 1 लिहत नाहीत म्हणून लिहिला फक्त x -x. बरोबर आहे. येस. तिकडे काय आहे रे -10. काही सगळ्यांना हे कळलं नसेल त्यांना मी सांगतो. 2x - 3x आहे. बोला या 2 ची साइन काय आहे प्लस. मैथ्स क्या बोलता है प्लस माइनस माइनस. तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा ना और x तो कॉमन है. बराबर की नहीं है. अभी साइन देने का है साइन. तो बड़ा 2 है कि 3 है 3 है 3 का साइन क्या है 1 इसे माइनस. पर 1 लिखते नहीं है इसके लिए खाली x लिखा. बराबर है कि नहीं. तो अभी बताओ दोनों साइड में क्या कॉमन है माइनस. तो देयरफॉर x का आंसर कितना आ गया 10 और तब जाके खत्म. हा पण बोर्डाने भरपूर वेळा विचारलेला क्वेश्चन आहे. कळलं की नाही. हे पण बोर्डाला लय आवडते क्वेश्चन. आवडते बोर्ड काय याला सगळंच आवडते. आता तमाम पोरं अब हा सम बनवतील 5. क्वेश्चन नंबर काय आहे 5. क्वेश्चन नंबर 5 ची डायग्राम बनवतील. क्वेश्चन नंबर 5. एपीडी बीक्यूसी मग लिहू गिवन. चला गिवन मध्ये सगळं तुम्ही रामायण जेवढं दिलंय ते लिहायचं. इन ट्रॅपेझियम ट्रॅपेझियम म्हणजे समलंब चौकोन. समलंब चौकोन एबीसीडी मध्ये. ठीक है. इन ट्रॅपेझियम एबीसीडी ये सारा उतारो. साइड ए बी पैरेलल है. सारे बच्चे चेक करो साइड ए बी पैरेलल है कि नहीं. ए बी बोला किसको पैरेलल है पीक्यू को और किसको पैरेलल है डीसी को. सारे एक लाइन में ठीक है नहीं. तीनों एक लाइन में. ये भी ऐसा ही आ रहा है. सारे एक दूसरे को पैरेलल है. साइड ए बी पैरेलल टू मतलब कितने लाइन पैरेलल है एक दूसरे को. अरे कितने लाइन पैरेलल है एक दूसरे को मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको. 3 लाइन एक दूसरे को पैरेलल है. और वैल्यू दिया है एपी का वैल्यू 15 और बोलो पीडी का वैल्यू 12 क्यूसी का वैल्यू 14 फाइंड बी क्यू. फाइंड क्या है बी क्यू. मेरे को लगता है एपी इधर वैल्यू पुटअप करा दो. एपी 15 दिया है पीडी 12 दिया है क्यूसी 14 दिया है और ये ढूंढना है. बराबर है कि नहीं.
बरोबर ना? झालं की नाही? या तक हुआ? मतलब मेरे को बताओ, ये वाले सम में टोटल कितने लाइन एक दूसरे को पैरेलल है रे बाबा? कितने लाइन पैरेलल है? 3 लाइन है। देखिए भाई, 3 लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। ये कैसा हो रहा है देख, एक लाइन ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, और तीनों लाइन को यहां से एक लाइन टच कर रहा है, यहां से एक लाइन टच कर रहा है कि नहीं? तो ये हो गया 3 पैरेलल लाइन, और ये जो है ना, ये उनके ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सलला छेदिका म्हणतात। ट्रांसवर्सल मतलब क्या? ये जो लाइन है, ये लाइन को छूने वाली लाइन, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, म्हणजे छेदिका। तो यहाँ पे कितने पैरेलल लाइन है? मैंने बोला पैरेलल लाइन, और उनके ट्रांसवर्सल कितने हैं? 2 है। क्या आप सारे बच्चे बता सकते हैं उनके नाम, ट्रांसवर्सल के नाम? एडी और बीसी। क्या ये ट्रांसवर्सल? यस। चलो, क्या हुआ भाई, क्यों हरकतें कर रहे हो? ओके, तो यहाँ पे कितने पैरेलल लाइन से मैंने बोला? 3, और उनके ट्रांसवर्सल कितने? 2। शुरुआत करेंगे, ये वाला लाइन लिखेंगे सारे बच्चे, ये वाला लाइन। इन ट्रायंगल, सॉरी, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, मराठीवाली पोरं तर काय लिहणार हे ना, समलंब चौकोन एबीसीडी मध्ये ये साइड को बाजू लिखा है ना, बाजू। मराठी वाले बच्चों ने फिर लिख दो साइड, साइड ए बी पैरेलल, किसको पैरेलल है? साइड पी क्यू पैरेलल, साइड डी सी, साइड कह रहे डी सी, और आगे लाइन जोड़ देना एंड लाइन एडी कॉमा लाइन बीसी आर देयर ट्रांसवर्सल। आर देयर ट्रांसवर्सल, आणि मराठीवाली बोलत साइड बीसीच्या नंतर आणि रेषा एडी कॉमा रेषा बीसी या त्यांच्या काय आहेत? हाँ, छेदिका है। बोला तमाम बच्चों को मालूम पड़ा। यहाँ से यहाँ पे मैंने क्या अपने मन का कुछ लिखा है क्या? सारा सम में जो दिया था वही लिखा है। देख, ये लाइन सम में दिया है कि नहीं? क्या लाइन? इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, और ये भी सम में दिया है। ये देखिए भाई, मैंने अपने मन का क्या लिखा है? खाली ये भी मन का नहीं लिखा है, जो सम में दिख रहा है वही लिखा है। बराबर कि नहीं? सम में क्या दिख रहा है? ये तीनों लाइन को है, देखिए ऐसे तीनों लाइन को, ऐसे 2 लाइन छूके जा रहे हैं ना। क्या है वो 2 लाइन का नाम? एक का नाम ये क्या? एडी, और दूसरे का नाम क्या है? बीसी। बोलो कौन से 2 ट्रांसवर्सल है? बताओ कौन से 2 ट्रांसवर्सल है? एंड बीसी, एडी एंड बीसी। तो जब 3 लाइन पैरेलल होते हैं और उनके 2 ट्रांसवर्सल होते हैं, तब आपके ये प्रैक्टिस सेट का चौथा थ्योरम उत्पन्न होता है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। अब तक अपन ने कितने थ्योरम के सम किए? 3। पहला, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल थ्योरम, बराबर। दूसरा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तीसरा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और अभी जो चौथा थ्योरम है उसका नाम है 3 पैरेलल लाइन
एंड देयर ट्रांसवर्सल। कितना पैरेलल लाइन है कि नहीं गए, है कि नहीं, कितने पैरेलल लाइन है और उनके ट्रांसवर्सल भी है कि नहीं सब में। तो उसके थ्योरम का नाम क्या है, थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। क्या बोलने का, थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर, आगे लाइन लिखेंगे देयर फॉर बाय therefore by property of three parallel lines and their transversal, म्हणून तीन समांतर रेषा आणि त्यांच्या छेदिकेच्या गुणधर्मानुसार तुमको किसका वैल्यू ढूंढना है वो आपको पता है। बोलो किसका वैल्यू ढूंढने कह रहे हैं आपको सब में, BQ का। तो जब तीन लाइन पैरेलल होते हैं और उनके दो ट्रांसवर्सल होते हैं तब फॉर्मूला क्या है, ये दो टुकड़े को एक दूसरे को से डिवाइड करने का। बोलो ये टुकड़े का नाम क्या है, एपी है क्या, पहले टुकड़े का नाम, पहले का नाम क्या है, यस एपी अपॉन पीडी। फॉर्मूला ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब कितने लाइन पैरेलल होंगे और उनके क्या होंगे, दो ट्रांसवर्सल, इक्वल्स टू ये साइड बोलो BQ अपॉन क्या है, QC, BQ अपॉन QC। अभी वैल्यू पुटअप करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर ढूंढो। वैल्यू पुटअप करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर ढूंढो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढो। आंसर ढूंढो वैल्यू पुटअप करके। सारे बच्चे मेरे को रिपीट करा दो। बोलो एपी का वैल्यू कितना है, एपी का वैल्यू, एपी का वैल्यू 15 है, पीडी का वैल्यू 12 है। बोला BQ का वैल्यू आणि QC, चला करा क्रॉस मल्टीप्लाई, BQ इंटू 12 और 15 इंटू 14, सो BQ 15 इंटू 14 डिवायडेड बाय 12। सांगा, हे मला वाटतं तीनाच्या टेबलमध्ये येतं। अरे येतं का, तीनाच्या टेबलमध्ये येतं ना, हे बघ 3 5 15, 3 चौक 12। आता BQ इक्वल्स टू 14 पंच 70 डिवाइडेड बाय 4, ये 14 है और इंटू 5, बरोबर की नाही, 14 इंटू 5। आता तुम्हाला भागाकार करायचा आहे, 4 1 4 उरले 3, 4 7 28,
उरले 2. 0 4 पंचे 20. मग किती उत्तर आलं? 17.5 युनिट एकक. ठीक आहे. भागाकार येतो ना सगळ्यांना? उतना तो आना चाहिए आपको एटलीस्ट. हाँ, सेम प्रॉपर्टी का भी एक समय, ये देखिए वाला, ये सीडी, ये बना दो. कौन सा? 7. ये भी वही 3 पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का सम है. ये 3 पैरेलल लाइन भी खत्म हो गया. कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 7. 7 का सम का डायग्राम बनाने का है. क्वेश्चन नंबर 7. सेवन डायग्राम बनाता है ना? ज्यादा हार्ड नहीं है ज्योमेट्री, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा. वापस तो होने वाला नहीं है. आपके लिए वापस वीडियो है, 50 बार देखते हैं. वही मेरे को तकलीफ नहीं. वापस कुछ नहीं आएगा तो मैं नहीं बताऊंगा. काय अशोक, रेग्युलर येणारच की नाही आता? तुला आता गावाला चालली? चला काढा, शिडी काढा. पीडीएफ. चला आवाज नका करू. आणि इकडे काय? एसीई. एसीई 8 4 12x. इकडे 8 4 12x. इधर 3 लाइन पैरेलल दिया है. दिएगी नहीं पैरेलल? पहला लिख दो गिवन. कौन से 3 लाइन पैरेलल दिया है? ए बी पैरेलल टू सी डी. देखिए, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ ई. और बाकी का इसमें देख के लिखने का. बीडी का वैल्यू बोला, बीडी ची वैल्यू 8, डीएफ ची वैल्यू 4, एसी ची वैल्यू 12, सी ची वैल्यू एक्स. सी ची वैल्यू एक्स नका लिहू, ते तर काढायचे आपल्याला. मग पुढे लिहा फाइंड. वही ढूंढना है ना, पहला क्या ढूंढने का है? एक्स. दूसरं काय शोधायचंय का? एई. मैं आप लोगों से खाली जानना चाहता हूं, 3 लाइन पैरेलल कौन से है? वो तो सब में ऑलरेडी लिख के दिया है. कौन से 3 लाइन पैरेलल है बच्चों लोग? ए बी पैरेलल टू डीसी पैरेलल टू, ओके, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ ई. ओके, असं गेलं असं गेलं असं. ओके, ए बी असं आहे ना, ए बी त्यानंतर सी डी आणि एफ ई. एफ ई ना, एफ ई लिहिलंय का ई एफ लिहिलंय स्तंभमध्ये? अच्छा, एफ ई. मग मी काय लिहिलं? बरोबर लिहिलं. बरोबर लिहिलंय ना हे? हा, मी तुम्हाला हे विचारत होतो, यांच्या ट्रान्सवर्सल कोणत्या आहे? ट्रान्सवर्सल ये 3 तो पैरेलल है, ये 3 तो क्या है? पैरेलल. तो इनका ट्रांसवर्सल बी एफ होगा और ए ई होगा. सही है ना? बी एफ आणि काय रे? ए ई. चला सोल्यूशन काढायचं. सोल्यूशन टाकायचं. सॉल्यूशन चल रहे, लिख दो ए बी
AB parallel to CD parallel to FE and लाइन कौन सा है BF कॉमा लाइन कौन सा AE is there कह रहे ट्रांसवर्सल। ये होने के बाद आगे लिखने का है मराठी बच्चों ने, आणि रेषा BF कॉमा रेषा AE या त्यांच्या काय आहेत। मग बघाच्या प्रॉपर्टीचं नाव लिहा ना, काय ती प्रॉपर्टी आहे तुमची। Therefore by property of three parallel lines and their transversal, लिख दो प्रॉपर्टी के नाम। Therefore by मराठी मध्ये मगाशी लिहून दिले। Therefore by property of three parallel lines and therefore by property of डिस्टर्ब नहीं कर रहे, चलो फटाफट। Therefore by property of three parallel lines and their transversal, अभी देख किसको किससे डिवाइड होगा, ये टुकड़े से ये टुकड़े को और ये टुकड़े से ये टुकड़े, ठीक है। सबको मालूम पड़ेगा कौन से टुकड़े से किसको डिवाइड करोगे। ये दोनों ना इधर कर रहे, बोलो पहला क्या BD बराबर BD अपॉन DF, BD अपॉन क्या है DF, और इधर AC अपॉन CE। चला वैल्यू पुटअप करके एक्स ढूंढो, वैल्यू पुटअप करके एक्स ढूंढो फटाफट। बोलो नहीं, वैल्यू बताओ मेरे को। BD का वैल्यू 8, DF का वैल्यू ए का AC, अरे क्यों आवाज कर रहे हो, और इसका X, तो बोलो 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू 4, सही है। अपने को X ढूंढना है, X इक्वल्स टू 12 इंटू 4, ये इंटू है ना, इधर डिवाइड, 4 1 जा 4 2 जा, तो x इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 2, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आया 6, x 6 आया। अभी झालं का कॉपी मारून, 6 लिह व्यवस्थित लिहो, 6 जागेवर 9 लिहू शकतो। चलो हो गया सबका, yes. अजून संपलं नाही, आपल्याला हे काढायचंय, काय काढायचंय ए, हे देख
मैं ये x की जगह पे 6 डाल दूं क्या? 6 हो गया ना यहाँ पे। और अपने को क्या ढूंढने का है? ए मतलब ये दोनों का प्लस करना पड़ेगा। प्लस करेंगे तो ए मिलेगा ना। चलो दूसरा चीज ढूंढ रहा हूं यहाँ पे। लिखना पड़ेगा दैट इज ए कॉमा सी कॉमा ई, एक लाइन में। और अपने को क्या ढूंढने का है? देयर फॉर ए ई। बोलो ए ई कौन से दो टुकड़े से बनता है? ए सी प्लस सीई। चला एसी ची व्हॅल्यू 12, सीई ची व्हॅल्यू एक्स 12, नंतर एक्स ची व्हॅल्यू किती आली? 6. किती झालं मग? 18. मग ए आलं 18 युनिट. व्हॅल्यू पुटअप केले की किती येते? 18. इकडे बघ. या अख्ख्या प्रॅक्टिस सेट मधून पहिला सम झाला आपला, सेकंड पण ना, थर्ड पण, फोर्थ बाकी आहे. त्यानंतर डायरेक्टली बाकी आहे आपला 10 आणि 11. हे तीनच बाकी आहेत. मग आपण पुढच्या प्रॅक्टिस सेट वरती जाणार. आतापर्यंत किती थेरम झालेत आपल्या? 4. अजून एक थेरम बाकी. या पूर्ण प्रॅक्टिस सेट मध्ये टोटल 5 थेरम. म्हणजे उरलेले सम कदाचित त्या 5व्या थेरम वरती असतील. बरोबर की नाही? जी बाकी आहे. आता तुम्हाला मी ब्रेक देतो 15-10 मिनिटाचा. आणि त्यानंतर मग आपण चालू करणार पुढचे सम. ठीक आहे.